हेलो और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की जिसने सच में सबकी सांसें अटका दी थीं। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच की वो टक्कर जहां मोमेंटम एक पेंडुलम की तरह झूलता रहा। आगे बढ़ने से पहले जरा सिचुएशन का समझते हैं। दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ का गणित एकदम साफ और कड़क था। मुंबई इंडियंस के लिए ये महज एक मैच नहीं था, ये उनके लिए सर्वाइवल की जंग थी। उन्हें रेस में बने रहने के लिए 6 जीत चाहिए थी, मतलब हर मैच करो या मरो का सवाल। वहीं हैदराबाद, उन पर भी तगड़ा प्रेशर था। प्लेऑफ का दरवाजा खुला रखने के लिए 3 जीत की जरूरत, मतलब दोनों तरफ दाव बहुत बहुत बड़े थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस के उस धमाकेदार पावर प्ले की। मैच की शुरुआत ही एक बेहद आक्रामक फैसले से हुई। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और सीधा बैटिंग का फैसला किया और ओपनिंग के लिए उतार दी एक बिल्कुल नई जोड़ी। और भाई क्या शुरुआत थी वो! सोचिए, विल जैक्स अपना पहला मैच खेल रहे हैं, अपना डेब्यू, और उन्होंने आते ही 21 गेंदों में 46 रन ठोक दिए। दूसरी तरफ रियान रिकल्टन तो अलग ही मूड में थे, सिर्फ 23 गेंदों में 50 रन। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी खूंखार नींव रखी कि मुंबई की पकड़ शुरुआत से ही एकदम मजबूत हो गई। अब जाहिर है इस कत्लेआम का असर हैदराबाद के बॉलर्स पर तो पड़ना ही था। आप ये आंकड़े देखिए, पैट कमिंस जैसे दिग्गज ने 22 रन दे दिए, हर्ष दुबे के स्पेल से 31 रन निकल गए और साकिब हुसैन के तो एक ही ओवर में 18 रन पड़ गए। मुंबई के बल्लेबाज इतनी बेदर्दी से बाउंड्रीज लगा रहे थे कि हैदराबाद के गेंदबाज बस अपनी लय ढूंढते ही रह गए। और इसी बीच हमें देखने को मिला एक असली मास्टर क्लास, रियान रिकल्टन का वो जादुई शतक। देखिए, रिकल्टन के पिछले कुछ मैचों को लेकर काफी बातें हो रही थीं, लेकिन आज वो मुंबई के लिए एक चट्टान बन गए और हर आलोचक को खामोश कर दिया। हालांकि कहानी में ट्विस्ट यहां आया कि जब वो एक छोर पर डटे थे, दूसरा छोर अचानक से बिखरने लगा। 93 के स्कोर पर विल जैक्स आउट हुए, फिर सूर्यकुमार यादव सिर्फ 5 गेंदों पर 5 रन। नमन धीर ने थोड़ा हाथ खोला, 17 गेंदों पर 22 रन बनाए, लेकिन वो भी चलते बने। तिलक वर्मा भी सिर्फ 7 रन ही जोड़ पाए। इस अचानक आए कोलैप्स ने एक पल के लिए हैदराबाद को लगा कि चलो अब शायद मैच में वापसी हो सकती है। लेकिन हैदराबाद की वो उम्मीद बस उम्मीद ही रह गई। क्यों? क्योंकि रिकल्टन रुकने वाले नहीं थे। 134 रन, वो भी नाबाद। उन्होंने अपना शतक महज 44 गेंदों में पूरा किया और अंत तक खड़े रहकर 55 गेंदों में 134 रनों की वो ऐतिहासिक पारी खिली। विकेट गिर रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन उनके शॉट्स का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और इसी पारी का नतीजा क्या हुआ? स्कोरबोर्ड पर खड़ा हो गया 243 रनों का एक विशाल पहाड़। इसमें कप्तान हार्दिक पांड्या के वो आखिरी के 15 गेंदों में 31 रन भी शामिल थे। तो अब सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रनों का टारगेट था। सच कहूं तो ये किसी भी टीम के लिए एक डरा देने वाला स्कोर है। लेकिन हैदराबाद कहाँ पीछे हटने वाली थी। यहां से शुरू होती है उनकी वो आक्रामक और खूंखार रन चेज। अक्सर 24-4 का टारगेट देखकर टीमें पहले ही दबाव में बिखर जाती हैं, पर ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा बिल्कुल नहीं। उन्होंने आते ही जो धावा बोला वो अनबिलीवेबल था। 92 रन्स, वो भी सिर्फ 6 ओवर के पावर प्ले में, और सबसे बड़ी बात, बिना कोई विकेट खोए। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी। मुंबई के बॉलर्स पर जो प्रेशर उन्होंने डाला, उसने सच में मैच का पूरा रुख ही पलट दिया था। अगर हम दोनों टीमों की ओपनिंग पार्टनरशिप को कंपेयर करें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मुंबई के ओपनर्स ने 93 रन जोड़े थे, जो कि अपने आप में बहुत शानदार था। लेकिन हैदराबाद के ओपनर्स ने उस 244 के प्रेशर को सोखते हुए 139 रनों की एक मॉन्स्टर पार्टनरशिप कर डाली। इस साझेदारी ने साफ कर दिया कि आज ये लड़ाई आखिरी गेंद तक लड़ी जाएगी। पर क्रिकेट में कब क्या हो जाए कौन जानता है। और यहीं आया मोमेंटम में वो अचानक बदलाव। जब लग रहा था कि हैदराबाद आसानी से जीत जाएगी, तभी मैच पलटा। 24 गेंदों में 45 रनों की तूफानी पारी खेलकर अभिषेक शर्मा आउट हुए। हैदराबाद को अभी झटका लगा ही था कि अगली ही गेंद पर ईशान किशन 0 पर आउट, जी हां, डक पर। और फिर जो मुंबई के लिए सबसे बड़ी राहत थी, ट्रैविस हेड भी 30 गेंदों पर 76 रन बनाकर अपना विकेट दे बैठे। अचानक से बैक टू बैक गिरे इन विकेटों ने मुंबई इंडियंस को मैच में वापस जिंदा कर दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। आइए बात करते हैं कि कैसे क्लासन ने इस जीत पर मुहर लगाई। देखिए,
जब आपका टॉप ऑर्डर अचानक से बिखर जाए और सामने इतना बड़ा टारगेट हो तो मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में नंबर 4 पर आए हेनरिक क्लासन। उन्होंने आते ही जिस अथॉरिटी के साथ बैटिंग की वो कमाल था। दूसरी तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने उन्हें एकदम परफेक्ट सपोर्ट दिया। इन दोनों ने कोई हड़बड़ी नहीं की, धीरे धीरे हावी हो रहे मुंबई के बॉलर से कंट्रोल वापस छीना और अपनी समझदारी भरी बैटिंग से 244 रनों के उस नामुमकिन से लगने वाले टारगेट को पार कर लिया। मुंबई की वापसी की सारी उम्मीदें यहीं खत्म हो गईं। कहते हैं ना कि हर जीत के पीछे एक हार छुपी होती है और हर हार के बाद एक नई उम्मीद जन्म लेती है। ये लाइन इस मैच पर एकदम फिट बैठती है। इस एक मैच ने टूर्नामेंट की पूरी तस्वीर बदल दी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने जहां प्लेऑफ की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए, वहीं मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ के सपनों को एक ऐसा झटका लगा है जिससे उभरना अब बहुत मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई इंडियंस यहां से कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाएगी या फिर उनका आईपीएल 2026 का सफर अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इस सीजन में और क्या क्या ड्रामा होता है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा।